और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। डीजीपी पंजाब ने तलब की मीटिंग, हिमाचल और जेके के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मीटिंग, नार्को टेररिज्म के खतरे पर मीटिंग हो रही है। शिमाली हिंदुस्तान में बढ़ रहा है खतरा, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर एहलकार लेंगे इस मीटिंग में हिस्सा। तो बड़ी को बता दें, डीजीपी पंजाब ने मीटिंग तलब की है। हिमाचल और जेके के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मीटिंग हो रही है और नार्को टेररिज्म के खतरे पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाएगा। शुमाली हिंदुस्तान में नार्को टेररिज्म के खतरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी ताल्लुक से ये मीटिंग तलब की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर एहलकार इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, डीजीपी पंजाब ने एक मीटिंग तलब की है और इस मीटिंग में नार्को टेररिज्म के हवाले से बातचीत की जाएगी और इस मीटिंग में हिमाचल और जेके के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मीटिंग हो रही है और मीटिंग में आला अफसरान भी शिरकत करेंगे और इस मीटिंग में नार्को टेररिज्म के खतरे पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि शुमाली हिंदुस्तान में नार्को टेररिज्म के खतरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तनाजुर में इस मीटिंग को तलब किया गया है। इस मीटिंग में आला ओहदेदार शामिल हैं। हिमाचल और जेके के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने यह मीटिंग तलब की है और इस मीटिंग में नार्को टेररिज्म, शुमाली हिंदुस्तान में इसका खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तनाजुर में यह मीटिंग बुलाई गई है। और इस खबर पर हमारे नुमाइंदे मनोज राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राठी, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी अहम ये मीटिंग है और किन किन चीजों पर इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाएगा? देखिए, काफी बिल्कुल अहम मीटिंग है, जैसे आपने भी जिक्र किया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बॉर्डर एरिया से जो पंजाब लगते, साथ में जम्मू कश्मीर के लगते, जो बॉर्डर एरिया पे जिस तरह से ड्रग स्मगलिंग होती है या फिर इलीगल वेपन्स की जो स्मगलिंग हुई है पिछले दिनों की अगर हम बात करें, तो जो ड्रोन एक्टिविटी है वो काफी बड़ी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीएसएफ की अगर हम बात करें और जो पुलिस है, पंजाब पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हिमाचल पुलिस हो, इनका जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो जरूर देखने को मिला। जो ड्रोन एक्टिविटीज को मार गिराया है, ड्रोन एक्टिविटीज को नाकाम किया है, जो भी शरारती अंसर थे, जो ड्रग स्मगलिंग जो है उनमें काफी सफलता जरूर पुलिस ने हासिल की है। कई वेपन्स जो है वो रिकवर किए हैं, ड्रग्स जो है वो रिकवर की है। तो इसी को लेकर एक पूरी रणनीति जो है वो रणनीति अगर हम बात करें तो तैयार की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से इन चीजों को रोका जा सके, किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जा सके। तो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो हिमाचल पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के इन सारे जो शरारती अंसर हैं, जो इलीगल वेपन में जो स्मगलर्स हैं बड़े बड़े, उनको किस तरह से उनको नकेल कसी जाए को लेकर ये जो मीटिंग की कॉल की गई है। उस जो मीटिंग की कॉल में डीजीपी जो पंजाब की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, हालांकि समय जो है वो अभी नहीं कंफर्म हुआ पाया है कि आखिर मीटिंग होनी कब है, लेकिन कॉल जो की गई है सीनियर ऑफिसर की तरफ से, इसमें पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और समय समय पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन रखना है, किस तरह से आपस में तालमेल रखना है, को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल मनोज राठी, अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें बताई जाएगी, किन किन चीजों पर खास तौर पर बातचीत की जाएगी, वो भी हम अपने नाजरीन को बताएंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नौहटा में एनआईए ने मुश्ताक लटरम के घर को अटैच कर दिया है। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन दहशतगर्द ग्रुप का सरबराह था। मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा करना पड़ा था। मुश्ताक लटरम को IC 814 तैयारा हाईजैक मामले में रिहा करना पड़ा था। पीछे जो आप घर देख रहे हैं, मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है, डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो
फाउंडर थे उनका घर था, जहां पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पे कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, मुश्ताक लटरम के घर को अटैच कर दिया गया है, अभी का ताजा अपडेट आपसे चाहेंगे। अब बिल्कुल इंशा, अगर हम अभी का अपडेट बताएं तो जो MHA और NIA और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें थी वो यहां से अब रवाना हो गई हैं। एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है मुश्ताक लटरम के घर के बाहर, जिसमें डिटेल्स दी गई हैं इस प्रॉपर्टी के, और साथ में ये कहा गया था कि इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है और इसे कोई ना खरीदे। आपको ये भी बता दें कि 2 मलरे पे तकरीबन ये मकान है, डाउनटाउन के शहर खास के एकदम अंदर है, जो काफ़ी वोलेटाइल हमेशा से माना जाता था। जामिया मस्जिद जो है, जामिया मस्जिद हट के ही यहाँ पे ये एरिया माना जाता है, जिसमें मुश्ताक लटरम जो हैं वो बचपन से ही पले बड़े हैं इसी एरिया में, और साथ में ही सक्रिय वो हमेशा यहीं पे रहे थे। जब 90s में 89 में जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, तो आपको ये भी बता दें कि जो बेस कमांडर्स थे मिलिटेंसी के, जो फाउंडर मेंबर्स थे मिलिटेंसी के यहाँ, उनमें से मुश्ताक लटरम जो हैं वो भी एक वांटेड मिलिटेंट हमेशा से ये रहे थे। यहाँ पे CRPF और BSF के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बार उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जब 1999 में प्लेन हाईजैक हुआ, तो उसके बाद कांधार प्लेन हाईजैक में उनको यहाँ पे छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो एक्टिव रहे POK में, और पाकिस्तान के कई बाकी शहरों में भी उनको देखा गया। तो आज की कार्रवाई के हवाले से अगर हम बात करें, तो आज यहाँ उनकी रिहाइशगाह पे जो टीमें आई थी, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया है, और साफ उसमें नोटिस लिखी गई है कि जो रिहाइश में वहाँ पे इस टाइम रह रहे हैं वो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। जी इंशा। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस दौरान मुश्ताक लटरम के जायदाद को अटैच किया गया है, उनके घर को अटैच किया गया है, उस दौरान उनके घर वालों का क्या कुछ रद्द अमल रहा? बिल्कुल, इनिशियली जब टीमें आई तो उन्होंने बाहर से ही जो है बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए। तो बोर्ड्स लगाने तक तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके वो बाहर नहीं आए थे, लेकिन जो ही टीमें बाहर वहाँ से हटी, तो जो वहाँ पे जो उनके पड़ोसी हैं या फिर जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखाई। उनका मानना था, उनका कहना था कि ये मुश्ताक जरगर उर्फ मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो कि मुश्ताक लटरम के नाम पे नहीं है। ये उनका इल्जाम है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम पड़ोसियों की बात करें, तो पड़ोसियों का भी था कि यहाँ पे उनके भाई और दूसरे छोटे भाई हैं, वो रह रहे हैं, और काफ़ी पसमानदा हालत में है वो, उनकी हालत ज़ार जो है वो सही नहीं है, ये उनके पड़ोसियों का कहना है। लेकिन जो सोर्सेज हैं हमारे, चाहे NIA की बात करें या MHA में बात करें, तो उनका साफ कहना था कि मुश्ताक अहमद जरगर की ही ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को सील करना एक अब तक की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो SIU की तरफ से कार्रवाई हो, NIA की तरफ से कार्रवाई हो, या बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ पे मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स के हामी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये इसके काफ़ी सारे सबसे बड़ा जो रीजन है, एक तो जो कमांडर हैं ये फाउंडर मेंबर रहे हैं यहाँ पे मिलिटेंसी के, काफ़ी मतलूब है यहाँ पे मसूद अजहर और हाफिज सईद की कैटेगरी के मिलिटेंट्स में मुश्ताक लटरम को शामिल किया जाता है। दूसरा जो ये इलाका है जामिया मस्जिद का, जो गनी महला है, ये काफ़ी हसास इलाका माना जाता है। 90s में अगर हम बात करें, यहाँ पे 90s में आलमर मुजाहिदीन हो, JKLF हो या मुस्लिम जानबाज फोर्स हो, इनके हेडक्वार्टर्स इस एरिया में हुआ करते थे, और यहाँ पे दिन दहाड़े जो मिलिटेंट्स हैं वो घुमा करते थे। हालांकि अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, अब उस किस्म के मनाजिर यहाँ
डाउनटाउन में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 90s में ये गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में जो एमएचए की टीम है उनकी ऐसे इस एरिया में कार्रवाई करना ये एक बहुत बड़ी बात अपने आप में ही है कि जो मिलिटेंसी मुखालिफ जो ऑपरेशंस यहाँ पे चल रहे हैं उसके चलते। जी इंशाअल्लाह। परवेज, जिस तरह से हमने देखा कि अभी तक जो भी दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयां की गई हैं, अभी तक इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई माना जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी बात करें नौहट्टा एक सेंसिटिव एरिया है, हसास इलाका है। इस दौरान जब ये कार्रवाई हुई तो इलाके का क्या कुछ माहौल रहा? इंशा, जैसा मैंने कहा कि हालात काफ़ी चेंज हुए हैं, चाहे हम पूरे यूटी की बात करें या फिर शहर ख़ास की भी बात करें। शहर ख़ास में भी काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं। अगर हम बात करें, ये जामिया मस्जिद का इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ पे हर एक जुम्मे के बाद जो है वो स्टोन पेल्टिंग, ISIS के फ्लैग होस्टिंग, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे एवरी फ्राइडे यहाँ पे हुआ करते थे। इसी जामिया मस्जिद के उस साइड पे जो है मुश्ताक अहमद लटरम का मकान है, जो कि जामिया मस्जिद के काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जब सुबह ये कार्रवाई हुई तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो अपने मशगूल थे। वो कोई दूध ला रहा था, कोई रोटी ला रहा था। उस टाइम पे किसी किस्म की मज़ाहमत देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर जब मुश्ताक लटरम के जो अहले खाना है, बाकी चाहे उनकी बहन की बात करें या भाई उनके हैं उनकी बात करें, जब वो फिर घर से बाहर निकले तो फिर बाकी पड़ोसी भी जो हैं वो भी फिर अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने भी मज़ाहमत, रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत दिखाई इस कार्रवाई के खिलाफ। उन्होंने चाहा कि वो मीडिया से बात करें और मीडिया को ये बताएं, यही बता रहे थे वो मीडिया को कि ये मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि उनके वालिद के नाम है और अब उनके भाई जो हैं वो भाई जो हैं उनके रह रहे हैं यहाँ पे। ये भी कहा कि मुश्ताक लटरम से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो पाकिस्तान में कब से सेटल हैं, तो ऐसे में कोई तुक ही नहीं बनता है इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सील करने का। ये उनका कहना था। हालांकि हमने देखा थोड़ी देर वहाँ पे माहौल थोड़ा गर्माया था, लेकिन जो ही फिर मीडिया वहाँ से हटी उसके बाद फिर से वहाँ पे जो नॉर्मल सिचुएशन है वो। तो चलिए परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Headlines presented by